नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा YouTube चैनल राहुल इंग्लिश पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि इस चैप्टर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा और भी सारे टॉपिक का कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा जो आपको अच्छे से समझना है और उसको नोट करना है। और इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसे हैं। कहा जा रहा है कि इन अ सेंटेंस, कोई भी वाक्य में वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। वर्ब जो है, क्रिया जो है, अगर उसके सब्जेक्ट के अनुसार सहमति है यानी सब्जेक्ट के अनुसार वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स बोलेंगे। ठीक है, सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों एक ही चीज है। डेफिनेशन मैंने क्या दिया कि इन ए सेंटेंस वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपको एक समझने के लिए डेफिनेशन मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजें का जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले आप सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। हालांकि ये चीज आप बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, मैं खास उन लोगों के लिए समझा दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसे हैं। सिंगुलर का मतलब होता क्या है, वन। आपका वन पर्सन हो, थिंग हो, प्लेस हो, जो भी हो, यानी अगर किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ एक चीज का पता चले तो वो आपका जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस हैं, जैसे आई मेरा क्या है, सिंगुलर है। यू है आपका, ही, शी, इट। और यहाँ पे मैंने कॉमन तौर पे लिख दिया है कि वन नेम, थिंग हो, पर्सन हो, चाहे प्लेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल राम हो, पटना हो, पेन हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, जिससे एक का पता चले, वह मेरा जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो आप समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। आई है आपका, यू, ही, शी, इट। वन नेम है ना, किसी भी एक नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति और वस्तु तथा स्थान जो भी है पता चले, एक का डिनोट है, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद सिंगुलर वर्ब हम लोग बोलेंगे किसको, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सुलरीज का चुनाव किया है। जैसे एम आपका सिंगुलर वर्ब है, इज आपका सिंगुलर वर्ब है, वॉज, हैज, डज। और यहाँ पे मैंने लिखा है V1 प्लस एस ऑब्लिक ईएस, यानी वर्ब में जब हम लोग एस और ईएस जोड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, वर्ब 5 का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट में मैंने एस लगा दिया, राइट्स हो गया मेरा V5, ये मेरा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। रीड में मैंने एस लगा दिया, रीड्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इज, एम, वॉज, हैज, डज तथा वर्ब का पांचवा रूप जो V1 के साथ एस तथा एस लेके बनता है, ये सारे जो वर्ब होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। मैं लास्ट में बताऊंगा सिंगुलर वर्ब का पहचान कैसे करें। बड़ा सिंपल सा रूल है, उसके बाद आप कभी भी गलती नहीं कर पाइएगा कि कौन सिंगुलर वर्ब है और कौन प्लूरल वर्ब है। लास्ट में मैं इस चीज का चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद आपको सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब समझने के बाद आपको ध्यान देना है प्लूरल सब्जेक्ट पे और प्लूरल वर्ब पे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारा खेल इसी का है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो तो वर्ब मेरा सिंगुलर दूंगा, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो तो वर्ब में प्लूरल दूंगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं कौन कौन। आपका प्रोनाउन से वी है, यू है, दे है और मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग। आपको मुख्य तौर पर वी, यू, दे है ना, और उसके बाद एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो वो क्या होंगे, सारे के सारे प्लूरल होंगे। जैसे मैंने नाउन से ले लिया, जैसे एक बुक है वो सिंगुलर, यहाँ पे मैंने बुक्स लिख दिया, वो क्या होगा आपका, प्लूरल हो गया। तो कहने का मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट वो होंगे जो एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान जो भी डिनोट करे वो आपके प्लूरल में होंगे। अब है प्लूरल वर्ब का। एक्जुलरी से मैंने आर को छाटा है, वर को छाटा है, हैव है आपका और डू है आपका, तथा वर्ब का पहला रूप जो होता है वो आपका प्लूरल होता है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि वर्ब का जो पहला रूप है आपका वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल रीड है, गो है, ईट है, ये सारे के सारे क्या है आपका प्लूरल है। तो आपने
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डेफिनेशन देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है, इसको देखा। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं कि नाउन और वर्ब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां हम लोग नाउन में एस तथा एस लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय है, यहाँ पे सिर्फ एक है, उसमें हम लोग एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, बॉयज मैंने बहुत सारे लड़के, ये मेरा प्लूरल हो गया। यानी कहने का मतलब कि नाउन में एस और एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉयज प्लस एस, बॉय प्लस एस लिख दिया, बॉयज हो गया। वहीं वर्ब में हम लोग एस तथा एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। जैसे रीड है तो रीड के साथ एस लगाते हैं, मैंने क्या हो गया, रीड्स यहाँ पे लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि नाउन और वर्ब ग्रामर में एक दूसरे के अपोजिट रोल प्ले करते हैं। एक चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा, नाउन में एस और यस लगाकर उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो वर्ब में एस और यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं, और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये सब सारी चीज जानना जरूरी है। अब आई जो है, आई आपका पूरे ग्रामर में एक्सेप्शन है। आई के साथ कुछ स्पेशल केस है, जैसे आई जो है एज एक्जुलरी के तौर पर आपका एम का प्रयोग करेगा, पास्ट में वाज का इस्तेमाल करेगा। जैसे यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्जुलरी के तौर पर किसका इस्तेमाल हुआ, इसका एम का। पास्ट में आई वॉज इल, मैं बीमार था, यहाँ पे किसका हुआ, वॉज का, यानी एम भी लेगा वॉज भी लेगा। फॉर पोजेशन एंड परफेक्ट में आई के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, आई हैव ए बुक, चाहे आई हैव ईटेन अ मैंगो। और उसके बाद है कि आई रीड अ नोवेल, मतलब यहाँ पे रीड जो मेरा V1 का इस्तेमाल हुआ है। यानी एक्जुलरी में आपका एम लेगा, पास्ट में आपका वाज लेगा, परफेक्ट चाहे पोजीशन में आपका हैव लेगा, ऐसे आपका V1 लेगा, और निगेटिव फॉर्म में डोंट लेगा, चाहे इम्फेटिक फॉर्म में आपका डू का इस्तेमाल होगा। तो ये आई के साथ कुछ एक्सेप्शन केसेस था। और यू यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि मैंने प्लूरल में भी लिखा है और सिंगुलर में भी लिखा है। हालांकि यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल करते हैं। जैसे यू आर अ प्लेयर, यहाँ पे आर जो है, यहाँ पे यू एज ए सिंगुलर है, यानी सिर्फ एक का डिनोट कर रहा है। जब प्लूरल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो आप कॉमन नाउन से जो भी इस्तेमाल करिएगा सेंटेंस में, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेयर्स, तो यहाँ पे तुम लोग, यानी एक से ज्यादा हो गया, और यहाँ पे यू का मतलब क्या था, तुम था। तो कहने का मतलब यह है कि यू का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर भी, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल देना है। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा आपको जानते भी हैं और थोड़ा सा वैसे विद्यार्थी को जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि अभी तक मैंने बताया क्या क्या। सिंटेक्स में पढ़ा रहा हूं, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसको अगर डिफाइन करें तो इन ए सेंटेंस वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, जो वर्ब सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एग्री है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत होंगे। इसी को सिंटेक्स नाम भी दिया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताया आई यू ही शी इट, वन नेम पर्सन प्लेस। सिंगुलर वर्ब मैंने बताया एम इज वॉज हैज डज तथा V5। प्लूरल मैंने बताया वी यू दे मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग। और मैंने प्लूरल वर्ब बताया आर वर हैव डू तथा V1। आई के साथ कौन कौन से एक्सेप्शन केसेस था, आई अपने साथ एक्जुलरी में एम लेगा, पास्ट में वॉज लेगा, पोजीशन तथा परफेक्ट में हैव लेगा, जनरली प्रेजेंट में वो V1 लेगा, निगेटिव फॉर्म में डोंट लेगा, और इम्फेटिक फॉर्म में डू लेगा। यू के साथ आप देख रहे हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है, वर्ब में सब प्लूरल लेगा। नाउन तथा वर्ब एक दूसरे के अपोजिट रोल प्ले करेंगे, जहां एस और यस लगाने से प्लूरल हो जाता है, वर्ब मेरा सिंगुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। तो यह तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत लोग विद्यार्थी जानते हैं। अब जो आपका सिंटेक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आ रहा है वो आपका रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कम से कम 30-40 रूल ऐसे हैं जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद आप 12th एग्जाम दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, एयरफोर्स नेवी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, डजेंट मैटर, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो मैं एक एक रूल का चर्चा करूंगा। और अगर आप पढ़ ही रहे हैं अंग्रेजी तो मैं आपको बता दूं कि जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे। जनरली बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो रूल तो जान रहे होते हैं लेकिन एक्सेप्शन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको इसका एक्सेप्शन भी बताता चलूंगा। तो चलिए पहला रूल नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स के रूल जो होते हैं आपका
रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट जो आपका कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। इसी तरह एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। थोड़ी देर पहले हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का चर्चा किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, बार बार रिपीट करके। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मोहन, ठीक है, मैं यहां कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। रीड्स अ बुक, ठीक है। मोहन मेरा एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, और वैसे भर जिसके लास्ट में एस लगा हो मुख्यतः वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी फिर या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि V1 में एस लगा है या V5 है तो वो क्या है, सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। उसी प्रकार प्लूरल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, बॉयज, ठीक है, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खास पार्टिकुलर बॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो द बॉयज जो है यहाँ पे मेरा वो क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल, तो वर्ब मेरा कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ये तो बड़ा बेसिक सा बात था जो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा इससे भी, लेकिन एक्सेप्शन से सवाल ज्यादा बनता है। और इसके एक्सेप्शन क्या है, इसके 3 एक्सेप्शन है। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद वो क्या लेता है, प्लूरल वर्ब। और ऐसा स्थिति कब होता है, पहला हम लोग देख लेते हैं कि इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते किससे हैं, जिस सेंटेंस में या फिर जिस सेंटेंस से आपको कर्स, ब्लेस, अभिशाप जो कहते हैं, दुआ, बदुआ, प्रार्थना, प्रे, डिजायर, इस सब का पता चले, वह जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से मिला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। गौर फरमाइए यहाँ पे कि आवर फ्रेंडशिप, यह जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और यहाँ पे लिव जो मेरा वर्ब है वो क्या है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि ये मेरा V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। तो एक्सेप्शन तो आपको आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल वर्ब। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, रीजन मैं आपको बताता हूं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मे आई, मे गॉड ब्लेस यू, मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, है ना, मे यू गेट ग्रैंड सक्सेस। तो यहां पे आपका मे जो है वो क्या है, हिडन है, छिपा हुआ है। और जब छिपा हुआ है तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात हो रही है तो मे यहाँ पे क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो मे जो है आपका वो मोडल वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है, मोडल वर्ब का पार्ट है। और मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है।
और V1 हमेशा क्या है, प्लूरल है। रीजन देखिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता क्यों है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, कर्स, ब्लेस, दुआ, बद्दुआ जो भी है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वह जो स्टार्ट होता है मे से स्टार्ट होता है। और बहुत सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे आपका जो रहता है हिडन रहता है, वो आपको खुद से अंडरस्टूड करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि मे मॉडल वर्ब का पार्ट है और उसके साथ V1 इस्तेमाल किया जाता है, और V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपको ये बात तो पता बिल्कुल चला गया होगा कि क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो ये आपका एक्सेप्शन के तौर पर है। एक आपको एग्जांपल और ले लेते हैं। गॉड सेव द किंग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं और इसी से बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल बनाया है। तो यहाँ पे जो द किंग है आपका वो क्या है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सेव जो मेरा वो क्या है, V1 है। फिर से मेरा क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। तो एक्सेप्शन आपको पहला दिखाई दिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। उससे एग्जांपल भी एक दो मैंने देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन से सवाल बनेंगे और इसमें आपको 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, दूसरा एक्सेप्शन आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी सेंटेंस में, दूसरा एक्सेप्शन है आपका नीड नॉट, चाहे नीडेंट इसको जो बोलिए आप, चाहे डेयर नॉट, नीड नॉट और डेयर नॉट आर यूज्ड with plural form of verb with singular subject and plural subject in a sentence। ठीक है, मैंने यहां पे 2 वर्ड लिखा है, नीड नॉट और डेयर नॉट। जब भी इसका सेंटेंस में प्रयोग हो जाएगा तो जो वर्ब होगा मेरा वो किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में। यहां पे मैंने क्या लिखा है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि शी नीड नॉट गो देयर। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं कि सी मेरा सब्जेक्ट है, यहां पे ही मेरा सब्जेक्ट है। वर्ब आपका इस्तेमाल हुआ V1 यानी प्लूरल हो गया। यहाँ पे अपोज हुआ V1 यानी मेरा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपको दूसरा एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि नीड नॉट और डेयर नॉट जब भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्यों, आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, यह जो नीड नॉट है और डेयर नॉट है ये भी आपका मॉडल का पार्ट है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, मार्जिनल मॉडल, है ना। मार्जिनल मॉडल का मतलब क्या कि वो मॉडल वर्ब का भी रोल प्ले करता है और मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है। जब मॉडल वर्ब का वो रोल प्ले करेगा तो नीड के साथ तुरंत नॉट आ जाएगा और डेयर के साथ वो क्या आ जाएगा, तुरंत नॉट आ जाएगा। जब वह मेन का काम करेगा तो अपने साथ डू डज लग के आएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज देखने कह रहा हूं कि अगर तुरंत मेरा नीड नॉट है और डेयर नॉट है तो वो क्या होगा, उसके बाद V1 का इस्तेमाल होता है। अभी मैं इसके पहले वाला रूल में बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा क्या, V1
और V1 क्या होता है, रूरल होता है। तो नीड नॉट बी और डेयर नॉट बी मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है। और इसके बाद भी हम लोग क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे, अपोजेज नहीं लगाएंगे, ही के अनुसार। यहाँ पे गोज नहीं, सी के अनुसार नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नीड नॉट और डेयर नॉट मेरा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या देते हैं, V1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। प्रीपोजिशन का मैं थोड़ा सा रूल बता दे रहा हूं कि वो लिखते हैं सी नीड नॉट टू गो देयर, और लिखते हैं ही डेयर नॉट टू अपोज हिज फादर। अगर ऐसा आप लिख रहे हैं टू यहाँ पे और यहाँ पे, तो बिल्कुल आप गलत हैं। आप कॉमन एरर बनाइएगा, तो जब भी कॉमन एरर बनाइएगा तो आपको ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में फंसा देता है। देखने में आपको बड़ा इजी लगेगा कि ये तो सही है, शी डिड नॉट टू गो देयर एंड ही डेयर नॉट टू अपोज हर फादर, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके बाद नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद हम लोग किसी प्रीपोजिशन खास करके टू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आपको दूसरा एक्सेप्शन था। इससे भी सवाल बनते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। और इसके बाद में जो तीसरा एक्सेप्शन बताऊंगा, इससे और भी ज्यादा सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आप 12th के विद्यार्थी हैं, कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, रूल सबके लिए समान है। आपको सिर्फ फोकस करके पढ़ना है और समझना है। जो स्टूडेंट पहली बार, चाहे जो मेरे साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चाहे जुड़ रहे हैं, वो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी